नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं नालंदा दस्तक में। आज हम किसान आंदोलन में आए हुए हैं चिल्ला बॉर्डर पर। पिछले 47 दिनों से आंदोलन शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है। किसान अपनी मांग पर अड़े हुए हैं कि हम आंदोलन करते रहेंगे जब तक कानून वापस नहीं लिया जाएगा, लेकिन सरकार भी अपने ही उस रवैये पर अड़ी हुई है, तारीख पर तारीख दे रही है, बातचीत का सिलसिला चलता जा रहा है। इसी बीच मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचा। आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है कि 4 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है। इस चीज को लेकर हम किसानों से आज बीच में आए हुए हैं, उनसे बात करेंगे क्या वो इस फैसले से सुप्रीम कोर्ट के संतुष्ट हैं या नहीं हैं। जी सर, आपका नाम क्या हुआ? महकार नागर जी, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय किसान यूनियन भानु। सर, आप सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से संतुष्ट हैं? 4 सदस्यीय कमेटी से संतुष्ट हैं? देखिए, बड़ा स्पष्ट है कि इस देश में और लोकतांत्रिक प्रणाली को मानते हुए एक किसान ही है कि जो संविधान पर और सर्वोच्च न्यायालय पर विश्वास करता है और हर फैसले का इनका आदर करता है। लेकिन ये जो अब चला है कि सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, तो रोक की जो बात आती है तो हम तो ये बात पहले से देखते आ रहे हैं। जिस दिन से किसान दिल्ली के बॉर्डरों पे आके लगा, उसी दिन से सरकार का रवैया था कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। अब इन्होंने दूसरा तरीका निकाला कि किसान को कैसे तोड़ा जाए, इसकी जो धैर्य की परीक्षा कैसे ली जाए। तो किसान के बराबर धैर्यवान इस देश में कोई नहीं है कि जो 6 महीने, अब नवंबर में फसल गेहूं की बोई है और 6 महीने इंतजार करेगा और उसके बाद में भी उस सारी दुविधाओं से, सारी आपदाओं से जूझेगा और वो जूझने के बाद में जब देखेगा कि वो अप्रैल मई में जाकर के गेहूं आएगा, तो इतना धैर्यवान है। इसके धैर्य की परीक्षा लेना इनकी बेवकूफ़ी है कि इस किसान के धैर्य की परीक्षा न लें। अब जो बात आई है कि कमेटी का गठन किया है, तो किसान पहले दिन से ये बात करते हैं, वे किसान जिद पर अड़ा है। किसान ने कब जिद की है? किसान ने कब कहा था कि हमें कानून दीजिए? किसान ने एक दिन भी नहीं कहा कि हमें कानून ला के दीजिए। और ये बात करते हैं कि हमने 90-93 लाख लोगों के जो हस्ताक्षर हैं, एक के भी दिखा दें, तो झूठ बोलते हैं। हमें कोई विश्वास नहीं है इस बात पर। और जो कमेटी की बात है, तो कमेटी अपना काम करे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, किसी का विरोध नहीं करते हम, क्योंकि संविधान पर भी विश्वास करते हैं और न्यायपालिका पर भी विश्वास करते हैं। लेकिन यदि हमारे पक्ष में आएगा तो खुशी खुशी जाएंगे, और यदि हमारे किसान के पक्ष में नहीं आता है कि यानी कि तीनों कानून रद्द नहीं होते हैं और MSP गारंटी का कानून नहीं बनता है, तो आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा। और जो पहले से हमारे पूर्व में जो भी घोषणाएं हो गई हैं, सारे कार्यक्रम उसी प्रकार होंगे। हम ये 13 तारीख को जो कानूनों की प्रतियां भी जलाएंगे और 26 जनवरी को जो पूर्ण घोषणा है उसके अनुसार हम राजपथ जनपद पे भी जाएंगे और लाल किले पर तिरंगा फहराने का काम भी किसान करेगा, सारे काम। अच्छा सर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जैसे कि आज जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया है, 4 सदस्यीय कमेटी बना दी, उसके बाद लेकिन क्या आपको लगता है कि सरकार कहीं आपको धोखे में तो नहीं रखना चाहती है एक तरीके से कि 4 दिन के लिए आपको टाल दिया जाएगा कि 4 सदस्यीय कमेटी बनेगी और उसके बाद आपसे जब आप लोग चले जाएंगे तो फिर वो फैसला लागू कर दिया जाए? बिल्कुल जी, वही चीज है कि तारीख पे तारीख। और अब नया काम लेके आए कि अब ये कानूनों पर रोक। अरे रोक लगानी थी सुप्रीम कोर्ट को तो पूर्ण रूप से लगाते कि स्थायी लगती कि अभी हमेशा के लिए रोक लगी है, कानून लागू ही नहीं हो, तो यह तो रोक ऐसे लगाते। लेकिन अब ये कहीं ना कहीं बेवकूफ़ बनाने की बात है। और मुझे तो हंसी आती है इस बात पर कि सरकार जिस बात को लेके चल रही है, ये समझने के किसान अनपढ़ है, गंवार है। किसान के बेटे और किसान के बच्चे IAS PCS भी हैं। इस देश को चलाने का काम किसान कर रहा है। चाहे अन्न पैदा करके पेट भरने का, देश की 135 करोड़ जो जनता है उसका पेट भरने का काम किसान करता है। और देश की जो बाहर से जो बॉर्डर हैं उन पर रक्षा का काम भी किसान ही करता है, क्योंकि किसान के बेटे हमारे भाई हैं, हमारे चाचा हैं, हमारे बच्चे हैं, वही तो रक्षा कर रहे हैं। तो अनपढ़ गंवार न समझे। हम इनकी हर जो स्टेप ये उठाते हैं, जो इनके मुंह से आवाज निकलती है, उससे पहले हम भाप जाते हैं कि चाहते क्या है। क्योंकि कल जिस तरह से हियरिंग हो रही थी, हर सिस्टम को हमने सुना है
उस हियरिंग में कहीं भी सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उन्होंने कहीं भी इस बात को नहीं किया कि ये कानून इस बात के लाने की जरूरत क्या थी। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि ये आंदोलन जो हो रहा है इसको आपने सही तरीके से किसान को समझाने का काम नहीं किया, और ये कहा, किसानों से कहा कि आपके आंदोलन में बुजुर्गों के और बच्चों की जरूरत क्या है और तुम्हारे खाने की व्यवस्था कहाँ से हो रही है। अरे जो देश का पेट पालने का काम करता है उसके खाने की व्यवस्था नहीं कर सकता अपनी, वो भूखों मरेगा क्या? वो पूरे देश को पाल रहा है और ये बात करते हैं कि तुम्हारे खाने की व्यवस्था क्या हो रही है। तो हमें तो कहीं भी इस चीज पर विश्वास नहीं है। सम्मान हम सभी का करते हैं, इससे ज्यादा कोई संविधान और न्यायपालिका पर विश्वास करने वाला कोई नहीं है, लेकिन हमें इस तरह का विश्वास नहीं है जब तक हमारा सीधा सीधा है कि हमारे जो किसानों को ऊपर थोपे हुए जो बिल है, जो कानून है, वो वापस करें, एमएसपी गारंटी बदे, क्योंकि किसान ये लड़ाई अपने लिए नहीं लड़ रहा है। ये आंदोलन किसानों का अपना नहीं है। ये देश की 80% जनसंख्या जो मध्यम वर्गीय मजदूर और जो खेती और मजदूर हैं और जो नीचे तबके का जो रोजाना झाड़ी पे काम करता है, उस 80% जनता के हक की लड़ाई है, उसको भूखमरी से बचाने के लिए और किसानों को बंधुआ मजदूरी से बचाने के लिए आंदोलन है। जी सर, मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि जैसा कि ये जो कहा जाता है कि क्या नाम किसान आंदोलन खालिस्तानी नाम जो जुड़ गया है, जब से यहाँ पर आया हूँ काफ़ी दिनों से देख रहा हूँ सन्नाटा पड़ा हुआ है, मतलब कि लोग आप लोगों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन जो आपके ऊपर जो उत्तेजना का वो आरोप लगाया जाता है कि आप खालिस्तानी लोग भी यहाँ पे शामिल हैं, इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे, अपना पक्ष रखना चाहेंगे? देखिए, ये सरकार है जी, कुछ भी कह सकती है जी। इन्होंने खालिस्तानी कहा, इन्होंने कहा कि इन पर पाकिस्तान से फंडिंग हो रही है, चीन से फंडिंग हो रही है, अमेरिका से फंडिंग हो रही है, कनाडा से फंडिंग हो रही है। ये जो चीज़ चाहे, इन्होंने, इनके नेताओं ने इनको ठलुआ कहा और पता नहीं क्या क्या नाम दिए। और एक स्थिति ऐसी भी आई कि जो राजनीतिक लोग हैं, जो विपक्ष है, विपक्ष द्वारा प्रायोजित है जी। और उसके बाद आपके संज्ञान में ये चीज होगी कि स्पष्ट हुआ कि जब राहुल गांधी विदेश चले गए तो तब कहा कि इन्होंने माना, देखो इनका झूठ इनके सामने, इनके मुंह से निकला कि अब किसानों को छोड़ के चले गए। तब नहीं, उससे खालिस्तानी हुआ करते थे, माओवादी हुआ करते थे, दुनिया भर के नाम दिए जा रहे थे, लेकिन जैसे ही यहाँ से राहुल गांधी वहाँ चला गया तो फिर किसान हो गए। तो आखिर ये अपने झूठ को कब तक छिपाएंगे? देखो, सच जो है ना वो परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। ये सच है कि किसान सड़कों पर है। इतनी वर्षा हुई, इतनी कड़क ठंड हो रही है कि 1 डिग्री 2 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंच गया, लेकिन इन्होंने ये तारीख पे तारीख देने का मतलब क्या था? इनका मकसद था कि ये ज्यादा दिन जब ठंड पड़ेगी तो कहीं ना कहीं किसान टूट के घर चला जाएगा। अरे किसान की परीक्षा मत लो भैया, ये इतनी कड़क ठंड में। और यहाँ तो जब भी सूखे में था, मैं आपको बताऊं कि हम लोग जो ना, जब कड़क ठंड होती है उस समय पानी नीचे से होता है, नहर का ठंडा पानी, उसमें घुस के पानी खेत में लगाने का, सिंचाई करने का काम करते हैं। तो ये ठंड से डरने वाले किसान हैं, किससे डराने की बात कर रहे हैं? तो बड़ा अफसोस होता है कि कहीं ना कहीं बड़ा दुर्भाग्य रहा है, और हम तो अपना दुर्भाग्य मानते हैं कि ऐसे लोग मंत्री बन गए कि जिनको कृषि के बारे में जानकारी तक नहीं है कि खेती कैसे, क्योंकि ये जानकारी का अभाव ही था कि जो इन्होंने लगाया कि सर्दी से किसान टूट जाएगा जी। ये जानकारी का अभाव। और बात है तो मैं कहने की जरूरत नहीं है कि इन्हें क्या क्या कमियां हैं, वो सारी गिना सकते हैं, हम सब जानते हैं। लेकिन ये किसान हटने वाला नहीं है जब तक हमारी जो हक है, अपने अधिकार लेके रहेंगे जी। और हर हाल में लेके ही जाएंगे, उससे पहले हटने वाला किसान नहीं है। और इनको ये भी चीज, इनके LIU वाले, IB वाले सब यहाँ मौजूद होते हैं। ये क्या कर रहे हैं? जो ये बात करते हैं कि यहाँ खालिस्तानी फलाने, इनका इंटेलिजेंस कहाँ है? जो ये फेलियर किसान, ये सरकार का फेलियर है, अपनी नाकामी को अपने आप उजागर कर रहे हैं। अरे कम से कम इतना तो शर्माओ कि अपना ये फेलियर दुनिया देखती है, अपना फेलियर उस दुनिया को मत दिखाओ। हम तो सब कुछ जानते हैं। तो किसी भी तरीके से, और किसान को बजाय
इन्होंने सोचा कि लंबी वार्ता करेंगे, लंबा टाइम हो जाएगा, किसान टूट जाएगा, घर चला जाएगा। इनको खूब पता है कि रोज किसान बढ़ने पे, क्योंकि जैसे ऊपर वाले ने भी बड़ी कृपा की कि जैसे ही हमारी गेहूं की फसल के लिए पानी की जरूरत थी तो बारिश हो गई और हमें राहत मिली कि वहां से और किसानों को, क्योंकि अब समय लगता, लेकिन समय के बजाय एक साथ लंबे क्षेत्र में वर्षा हो गई और किसान आ गया। तो किसान हटने वाला नहीं है, तो ये बेवकूफ़ी छोड़े और एक कानून वापस करें और किसान को खुशी खुशी अपने घर जाने। जी सर, इसी विषय में मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अब आगे की रणनीति आपकी क्या होगी? सर रणनीति दुश्मनों के लिए होती है, रणनीति दुश्मनों के लिए होती है जी। और सरकार हमारी दुश्मन नहीं है जी हम अपना जो हमारी मांग है, एक ही मांग है, जी। ये तीनों कानून बिल ना हमने मांगा था, जी। ना हम मांग रहे हैं। जी, कुल मिला के इससे आप इस इसको पे फैसला दीजिए, जी। इसे वापस लीजिए, जो हम मांग रहे हैं वो दीजिए। हम मांग रहे हैं एमएसपी, हमारा जो हम लोग पैदा करते हैं उसका उचित मूल्य मांग रहे हैं। वो सरकार क्यों नहीं सुन रही है? वो सुने। इन्हें तीनों बिल को जिस तरह से वो लाए थे, जी आप लोगों को पता होगा ये बिल जी, कैसे जी, आया है। जी, जी। ये बिल कोरोना काल में आया जी। है, बैक गेट से आया है। जी। इस बिल को बैक गेट से वापस ले जाइए, जी। इसमें आपका हमारा सबका भला है। जी। जब तक बिल हटेगा नहीं तब हम तक नहीं आप हटेंगे। जी ये आप ध्यान रखिए, बिल वापसी सरकार तो कान घर खोल के वापसी। सुन ले, चाहे कोई भी आ जाए। जी जब तक बिल वापसी नहीं, घर वापसी नहीं। हम भी बिहार से आए हुए हैं, पागल नहीं है यहाँ पे। जी हाँ 40 दिन से यहाँ बैठे हुए दरवाजे पे बैठेंगे, ये बाहर आगे बात किया उन्होंने, हमें बुलाते हैं यहाँ पे आप बात करने के लिए। आप भी तो आओ ना, अब हमें भी देखो कैसे रह रहे हैं यहाँ पे। तुम्हें खाली सरी में जाते हैं, तुम्हारी फंडिंग कहाँ से हो रही है, तुम खा कहाँ से रहे हो, ये सब तमीज होती है। वो बोलने लग जाता है। ये सरकार का अपना व्यवहार दिखारी है, ये अपना जी। निजता दिखारी है सरकार। जी जी जैसा कि आपने सुना कि श्रीमान ने कहा कि जब तक बिल वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। देश जी। दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नालंदा दस्तक।